हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एएनएम एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इसकी बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ। देखिए, एएनएम एंट्रेंस एग्जाम में आपसे 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। और देखिए, आपसे हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस और जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस ईच सब्जेक्ट से आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जीके से आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हिंदी से रिलेटेड 20 क्वेश्चंस को जो आपसे इस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए, घ का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है। देखिए, पंचवटी में आपसे समास पूछ रहा है, तो इसमें है द्विगु समास, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए समास से रिलेटेड है, कमल नयन में कौन सा समास है। तो कमल नयन में है कर्मधारय समास, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दानी शब्द का विलोम शब्द है। देखिए, अब विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो दानी का विलोम होता है कृपण, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनुराग शब्द का विलोम है। देखिए, अनुराग का पूछ रहा है विलोम, तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विराग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची है। देखिए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समास, 3 टॉपिक तो आपको प्रिपेयर करने ही हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन से ही आपको इसका आइडिया मिल गया होगा, ठीक है। तो मीनाक्षी शब्द का पर्यायवाची होता है मछली, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्री शब्द का तत्सम है। देखिए, मुद्री का आपसे तत्सम पूछा जा रहा है, ठीक है। तत्सम तद्भव भी आपको इसके लिए प्रिपेयर करने होंगे, तो तत्सम होगा इसका मुद्रिका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। देखिए, मुहावरे से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी बात से पलट जाना, ठीक है। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखिए मुहावरे से रिलेटेड है, दांतों तले उंगली दबाना। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। क्रोध पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये है रौद्र रस का स्थायी भाव, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है। देखिए, पहले आपसे क्या पूछा गया था, समास, अभी पूछा गया इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें है उपमा अलंकार, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुभारंभ में कौन सी संधि है। देखिए, शुभारंभ में संधि पूछा गया है, तो इसमें संधि है दीर्घ संधि, क्योंकि देखिए शुभारंभ करेंगे शुभ धन आरंभ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आप प्रोनाउंसिएशन में देखिए आपको शुभ अ धन आ मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप की संधि है, ये बनेगा आ, तो ये होती है दीर्घ संधि, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोर का तत्सम शब्द। देखिए, तत्सम शब्द के रिगार्डिंग दोबारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो मोर का तत्सम होता है मयूर, ठीक है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है। देखिए, उल्लास का आपको सही संधि विच्छेद बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा उतधन लास्ट, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द अशुद्ध वर्तनीय है। देखिए, आपको बताना है कि इनमें से अशुद्ध कौन सा शब्द है। उज्ज्वल, देखिए उज्ज्वल इसी तरीके से लिखा जाता है, तो ये तो राइट है। अगला है कवियत्री, तो ये भी राइट है। तीसरा दिया गया आपको, देखिए कवियत्री, देखिए कवियत्री बी जो लिखा गया है वो राइट है, सी वाला क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये है मोक्ष, तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो है सी वाला, ठीक है। कवियत्री गलत लिखा है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इक उपसर्ग से प्रयोग से बना शब्द है। देखिए, उपसर्ग मैंने आपको पहले भी बताया शब्द के अंत में प्रयोग होते हैं, अनंत में तो इक लगा नहीं है, अन्वेषण में भी नहीं है, अवैतनिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राकेश पढ़ता है कौन सा वाक्य है। देखिए, राकेश पढ़ता है एक साधारण वाक्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए हस्त शब्द का तद्भव। देखिए, तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो हस्त का तद्भव होगा हाथ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, करपट शब्द का तद्भव रूप है। देखिए, आपको तद्भव रूप बताना है, ठीक है। तो इसका तद्भव होगा कपड़ा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से एक शब्द शुद्ध वर्तनी है। देखिए, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछ रहा है, यानी कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा होगा। ज्योत्सना किस तरीके से लिखा जाता है, तो ज्योत्सना लिखा जाता है ज्यो, तो भी आधा, आधा सौ, पूरा ना, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अब देखिए 21 से आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो साइंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो 21 से लेके 40 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके साइंस से रिलेटेड होंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चन साइंस में पूछे गए हैं वो भी हम देख लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, साइंस, मैथमेटिक्स और जीके का। तो आप लोगों को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगता है उसमें आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल बनाया जा सकता है? एक जीवाणु, एक अमीबा, एक वायरस, एक शुक्राणु। तो इसके लिए राइट आंसर होगा एक वायरस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा बने होते हैं? देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको बनाने के लिए जो प्रोटीन और लिपिड हैं ये किसके द्वारा निर्मित होते हैं पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास, किसी न किसी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम द्वारा, गोल्जी उपकरण द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओ ब्लड ग्रुप कौन सा एंटीजन पाया जाता है? देखिए जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कौन सा एंटीजन होता है पूछ रहा है। तो उसमें होता है ना तो ए ना ही बी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे अच्छा अग्निशामक चुने। देखिए आपको फायर एक्सटिंग्विशर बताना है कौन सा होगा, ऑक्सीजन, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, कंबल। तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो आपसे पूछा गया है कि डेंगू जो फीवर है ये किसके द्वारा स्प्रेड होता है? तो ये होता है मादा एडीज मच्छर के द्वारा, ठीक है। फीमेल जो एडीज मॉस्किटो होता है उसके द्वारा डेंगू बुखार फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक तना है? देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा गया स्टेम कौन सा है। तो आलू एक स्टेम होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। देखिए पत्तियां जो होती हैं, लीव्स जो हैं, उनको ग्रीन कलर किससे प्रोवाइड होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, केल्विन किस राशि का मात्रक है? तो आपको बताना है किसकी ये यूनिट है। तो यह है टेम्परेचर की, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। देखिए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी के कारण कौन सी डिजीज होती है? तो इसके कारण होती है रिकेटस, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सामान्य रक्त परिसंचरण के लिए आवश्यक है? तो आपसे पूछा जा रहा है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के लिए इनमें से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, विटामिन के की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो ये होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर 32 है, निम्नलिखित में गैर ग्रीन हाउस गैस पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि नॉन ग्रीन हाउस गैस कौन सी होगी पूछ रहा है इनमें से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन ओजोन के ह्रास के लिए जिम्मेदार है? देखिए ओजोन के डेप्लेशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो ओजोन का डेप्लेशन किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है? देखिए प्योर शुगर में पूछा है। तो नाइट्रोजन जो है प्योर शुगर में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं? तो किससे रिलेटेड हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ये रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग ग्लाइकोजन का भंडारण करता है? आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन को कौन स्टोर करता है? तो इसे स्टोर करता है लीवर, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट पूछ रहा है, तो इसका सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में कौन एक प्रकार का कोयला नहीं है? देखिए आपसे कोल नहीं है पूछा गया है। तो देखिए इसमें होगा, ठीक है, ये कोल नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शुष्क बर्फ है। देखिए ड्राई आइस क्या होता है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें से कौन सा लवण पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है? देखिए पानी की कठोरता यानी मतलब वाटर की हार्डनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक के क्वेश्चन थे आपके साइंस से रिलेटेड। अब 41 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो हैं मैथ्स से रिलेटेड, ठीक है। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे मैथमेटिक्स में पूछे गए थे, इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही फ्रेंड्स देखिए, आपके साथ टू द पॉइंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के आंसर शेयर कर रही हूँ। आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व जरूर कर लें ताकि आपको
आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 108 तथा 240 का लॉसो होगा। देखिए एलसीएम पूछा गया है। ठीक है, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 4400। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सिक्के को 7 बार उछाला जाता है, चित्त के सम संख्या आने की प्रायिकता है। देखिए एक जो कॉइन है उसको 7 टाइम टॉस किया जाता है। ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें इवन टाइम क्या आए, हेड आए। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए राइट आंसर आपको मिलेगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7 × 14/4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 61/3 के बराबर है। तो देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, आपको कैलकुलेशन करनी है। इसके लिए राइट आंसर होगा 22/3। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 भी आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा 439.93। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है एक फुटकर विक्रेता 20%, 30% की 2 क्रमागत छूट प्रदान करता है, कीमत में शुद्ध कमी क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर आएगा आपका 44%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है एक व्यक्ति ने एक बैंक से 12% प्रति वर्ष की दर से ऋण लिया, साधारण ब्याज 3 साल बाद उसे केवल अवधि के लिए 5400 रुपये ब्याज का भुगतान करना पड़ा, उनके द्वारा ली गई मूल राशि क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है कितना होगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 15,000 रुपये। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 18, यदि संख्याओं में से एक 17 है तो इसे 31 से बदल दिया जाता है तो औसत कितना बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है एक प्रॉपर्टी डीलर ने 2 फ्लैट खरीदे। ठीक है, कितने में, 60 लाख में। एक को उसने 5% के लॉस पर बेचा है, दूसरे को 10% के प्रॉफिट पर बेचा है, और उसको इस पूरे लेन देन में 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक फ्लैट की कीमत क्या थी। इसको कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 48 लाख रुपये। ठीक है, मतलब 48 लाख रुपये एक फ्लैट की कीमत थी। क्वेश्चन नंबर 49 है एक सभागार में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की जाती है, एक टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि की जाती है, एकत्रित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने पर आपको राइट आंसर मिलेगा 40%। ठीक है, 40% का उसमें इफेक्ट पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है जब घड़ी में 5:40 हो जाते हैं तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा। तो इनके बीच जो कोण होगा वो होगा 70 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, देखिए एक रोलर है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो है 84 सेंटीमीटर, लेंथ दी है 120। ठीक है, खेत को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है पूरे। अगर खेत समतल करने के लिए 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर की लागत आ रही हो तो खेत को समतल करने के लिए पूरी लागत कितनी होगी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 7,920 रुपये। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं आपसे पूछा है। इसको सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर आएगा 32। क्वेश्चन नंबर 53 है 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 माह का साधारण ब्याज यानी कि आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपको आंसर मिलेगा 5 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कोमल ने 800 मीटर और 400 मीटर की दूरी क्रमशः 10 सेकंड और 14 सेकंड में तय की, उसकी औसत चाल। देखिए आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे आपको आंसर मिलेगा 50 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है बबीता ने एक गाय 880 रुपये में बेची। ठीक है, गाय का जो सेलिंग प्राइस है वो है 880 रुपये और 10% का उसको लाभ हुआ यानी कि 10% का उसको प्रॉफिट हुआ। उसने गाय कितने रुपए में खरीदी थी आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी 800 रुपये में उसने खरीदी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्यालय में 60% लड़के यदि लड़कियों की संख्या 216 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगी 540 रुपये। क्वेश्चन नंबर 57 है यदि भाजक भागफल और शेषफल क्रमशः 13,229 और 12 हो तो भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी 3,840। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 543 में छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इससे माइनस किया जाएगा 7 को। ठीक है, तब ये 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए 90,302 में 9 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो स्थानीय मान आपको पता ही होगा, प्लेस वैल्यू होती है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका 90,000। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है। आपको इसमें फोर्थ टर्म बताना है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 216। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब 27 है, तो 6 का क्यूब आ जाएगा आपका 216। तो फ्रेंड्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस से रिलेटेड 60 क्वेश्चन मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।